जाना है। इमरान खान ने बात कहाँ से शुरू की और ये बहुत ज़रूरी है, आप इसको नोट कर लें। उन्होंने कहा अब जो दरवाजे हैं हमारे सारे बंद कर दिए गए हैं, जमहूरियत के, शफाफ इलेक्शन के जैसे संबड़ियाल में हुआ है और इंसाफ के। उन्होंने कहा हमारे सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। आज जो कुछ हो रहा है ये कोई ये नहीं है कि अब सोच रहे हैं कि क्या करना है। उन्होंने कहा ये सारा कुछ लंदन प्लान का एक हिस्सा है। इस लंदन प्लान में 3 शख्सियात बिल्कुल शामिल थी, जंगल के बादशाह, इलेक्शन कमिश्नर वो जो सिकंदर सुल्तान और काजी फाइज ईसा। ये वहाँ से शुरू हुआ है। ये तकरीबन 3-3.5 साल से इसको वहाँ प्लान बना था। उसी के तहत 9 मई हुआ था। 9 मई किस लिए कराया गया था? 9 मई इसलिए कराया गया था ताकि उसको बहाना बनाकर इमरान खान और पीटीआई को मुकम्मल तौर पे क्रश कर दिया जाए। उन्होंने इसके ऊपर बड़ी मेहनत की। उमर बंदयाल ने जब कहा कि जब असेंबलीज डिज़ोल्व हुई कि आप 3 महीने में इलेक्शन कराएं, जो चीफ जस्टिस के ऑर्डर्स भी इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे, जो कि पाकिस्तान की आईनी जो कहते हैं ना, जो उस पर आइन में लिखा हुआ है कि 3 महीने में इलेक्शन कराने, उन्होंने उस अगले महीने इस तरह इस्तेमाल किए कि पीटीआई के लोगों को उठाया गया, उनको किसी को इलेक्शन में धमकियां दी गई, 10,000 लोगों को जेलों में डाला गया। अब जब उनको तसल्ली हो गई कि पीटीआई बिल्कुल क्रश हो गया, उन्होंने 8 फरवरी में इलेक्शन करवा दिया। जब 8 फरवरी में इलेक्शन हुआ, 8 फरवरी की शाम को इनकलाब आ गया पाकिस्तान में। ये इसके लिए किसी की तैयारी नहीं थी, जितनी मेहनत की गई थी उनके लिए बिल्कुल तैयारी नहीं थी। 9 फरवरी को एक और इनकलाब आया। उस इनकलाब में ऐसी धांधली हुई कि कभी मेरे ख्याल में दुनिया की तारीख में नहीं देखी गई। उस धांधली में इन्होंने रात को 17 सीटों वालों को पूरा का पूरा हुकूमत पकड़ा दी। अब उनका ख्याल था अब हुकूमत चल जाएगी, इमरान खान को जेल में रखेंगे, फिर सबको डरा भी दिया है। अब उसके ऊपर ये चलते गए, लेकिन फिर वक्त आ गया काजी फाइज ईसा का जाने का और सिकंदर सुल्तान का जाने का वक्त आ गया। जब इन दोनों का वक्त आया जाने के लिए, तो उस वक़्त इमरान खान को 3 हफ्ते के लिए जेल में बंद कर दिया गया। हम बहनों को भी जेल में डाल दिया गया 3 हफ्ते के लिए, कि कहीं डर के मारे कि उनका कोई पैगाम ना लेकर आ जाएं। उस दौरानिए में जिस वक़्त इमरान खान को 3 हफ्ते के लिए बंद किया था, इन्होंने 26वीं तरमीम लेकर आए। उस तरमीम में काजी फाइज ईसा के जान चले गए और उसकी जगह इन्होंने कई, इमरान खान कहते हैं, काजी फाइज ईसा पैदा कर दिए। और इलेक्शन कमिश्नर जो आईनी तरीके से उनका वक्त ख़त्म हो चुका है, अभी तक गैर आईनी तरीके से इलेक्शन कमिश्नर अपनी गद्दी पे बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि अगर वो चले जाएं तो बाकी इलेक्शन कौन संभालेगा, और अगर एक नया इलेक्शन कमिश्नर लाते हैं वो ला ही नहीं सकते जब तक अपोजिशन को साथ बैठा के ये मुशावरत करके तब तक सिलेक्ट ना करें। अगर अपोजिशन नहीं मानती है, नया इलेक्शन कमिश्नर नहीं आ सकता। तो गैर आईनी तरीके से एक इलेक्शन कमिश्नर बैठा हुआ है सिकंदर सुल्तान, उसका नतीजा आप संबड़ियाल के इलेक्शन में देख लें। वहाँ पे उन्होंने कहा कि भरपूर तरीके से इनको शिकस्त हुई है। अगर वो शिकस्त कबूल कर लेते, और उन्होंने खुल के धांधली की है, क्योंकि अगर शिकस्त कबूल कर लेते तो 8 फरवरी का इलेक्शन भी जिसमें जहाँ धांधली हुई थी उसका भी इकरार इस इलेक्शन कमिश्नर को करना पड़ता। इसीलिए इन्होंने जो ये वाला संबड़ियाल के इलेक्शन में उन्होंने बगैर किसी डर, बगैर किसी मतलब छुप के भी नहीं किया, उन्होंने खुल के धांधली किया। क्योंकि आगे जो कोर्ट्स बैठे हुए हैं उनके अंदर कौन बैठा हुआ है? कई काजी फाइज ईसा हैं। इमरान खान की पिटीशन सुनी नहीं गई अल कादिर की, जब तक 26वीं तरमीम नहीं आई और उनकी जगह
उन्होंने ख़ास सेलेक्ट करके जजेस नहीं बैठा दिए 26वीं तरमीम के तहत। तो इसलिए इमरान खान कह रहे हैं क्योंकि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब मैं जेल से मैं जो तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं वो कहते हैं कि मैं जेल से इस तहरीक को खुद लीड करूँगा, क्योंकि वो कहते हैं कि जब तक आपकी हकीकी जमहूरियत नहीं होगी आपको हकीकी आज़ादी नहीं मिल सकती। इसलिए सबको मिलकर इस जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े होना है। आपने अपनी हकीकी आज़ादी के लिए खड़े होना है। आपका वोट सबका, जो जब वोट चोरी होता है वो इमरान खान का वोट चोरी नहीं हुआ, वो चोरी आपका हुआ है। वो आपको बता रहे हैं कि आपकी क्या हैसियत है। उनका खौफ इमरान खान से नहीं है, उनका खौफ आप लोगों से है। वो नहीं चाहते कि आप अपनी आवाज़ बुलंद करें, आप फैसले करें इस मुल्क की मुस्तकबिल के लिए। आप नौजवान नस्ल हैं, आप आगे चल के फैसला ना करें, ये आपकी आवाज़ दबाई जा रही है। इसलिए आपको अपनी हकीकी आज़ादी के लिए खुद खड़े होना पड़ेगा। कोई आपको प्लेट पे नहीं रख के देगा, ये इमरान खान कई दफ़ा कह चुके हैं। इसलिए क्योंकि सारे दरवाजे बंद हो गए, आज़ादी की तहरीक, जमहूरियत के लिए तहरीक, इंसाफ के लिए तहरीक। हमेशा याद रखें इमरान खान ने जो हर दफ़ा आपका मीडिया में आजकल चल रहा है, आज जब इमरान खान कहते हैं जब प्रेशर पड़ता है तो मेरे पास ये डीलें भेज देते हैं, लेकिन एक ही डील भेजी है हमेशा से, आप मुंह बंद रखें, आप बोले ना 2 साल, आप 9 मई के लिए माफ़ी मांग लें। जिस पे इमरान खान ने आज फिर दोहराया है कि जब ये 3 चीज़ें मुझे कहते हैं, और इमरान खान बारी बारी कहते हैं कि CCTV फुटेज जिसने चुराई है उन्होंने, वो जिम्मेदार हैं सिलेक्शन के। अब हज़ारों लोग हमारे समेत इन केसेस के अंदर हैं। आप मुझे बताएं, अगर हम मुजरिम हैं सारे हज़ारों लोग, तो आप उसका प्रूफ, अगर आपको यकीन है कि हम लोगों ने 9 मई में ये चीज़ें की हैं, तो लाएं CCTV फुटेज दिखाकर बताएं कि हम ये लोग जिम्मेदार हैं। तो CCTV फुटेज क्यों उठाई गई उन इलाकों से जहाँ पे आप कह रहे हैं कि ये जलाओ भरा हुआ है? वो कौन छुपाता है? अगर आप मुजरिम हैं तो सबसे पहले तो वो आएंगे आपके पास और कहेंगे कि ये देखें, ये इनका प्रूफ है कि इन लोगों ने क्या जुल्म किया है। तो इसलिए 9 मई जो है वो जिनके पास CCTV फुटेज है वो दिखा दें। वो इमरान खान को जो मैसेज भेजते हैं वो ये कहते हैं कि आप CCTV फुटेज की बात ना करें, जो सज़ाएं दी गई उसको कबूल कर लें। आप क्या, ये इमरान खान से जो रिक्वेस्ट भेजी जा रही हैं 9 मई को कबूल करें, आप इस जमहूरियत के सिस्टम को कबूल करें, आप चुप बैठ जाएं, आप एहतजाज ना करें। तो आप क्या चाह रहे हैं कि जब आप एक टेबल पे बैठते हैं, आप कहते हैं इमरान खान फ्लेक्सिबल हो। इमरान खान, क्या आपके हकायक जो जिनके लिए इमरान खान जेल बैठे हैं, क्या वो सारे छोड़ दें? रूल ऑफ लॉ के लिए इमरान खान ना खड़े हों? आप लोगों का जो वोट चोरी है उसके लिए ना खड़े हों? आप चाहते हैं कि इमरान खान जो जुल्म हुआ है उसके लिए ना खड़े हों? तो ये सारी चीज़ें अगर आप कहते हैं इमरान खान ये कबूल कर ले 9 मई के लिए माफ़ी मांग के कि हाँ इन लोगों ने किया, और CCTV फुटेज के बगैर कर लें। इमरान खान, फिर से मैं आपको बता रही हूँ, जब सारे दरवाजे बंद कर दिए गए, इमरान खान ने आज क्लियर मैसेज भेजा है कि मैं इस तहरीक का, आज़ादी, हकीकी आज़ादी की तहरीक का, मैं इसको लीड करूँगा जेल से। ये उनका बहुत अहम पैगाम है। आपको समझ आ जानी चाहिए कि वो अब मामले किस तरफ जा रहे हैं। मेहरबानी। ये बताइएगा एहतजाजी तहरीक का भी टाइम फ्रेम खान साहब ने नहीं दिया है, लेकिन तनवीर अहमद एक बिजनेस टाइकून है, आप जानती हैं, आपकी तस्वीर भी उनके साथ है। उन्होंने ये दावा किया है कि उनकी खान साहब से अक्टूबर में मुलाकात हुई है। उन्होंने मुतअद्दिद मुलाकातों का जिक्र किया है, लेकिन एक मुलाकात का स्पेशली उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये मुलाकात अलीमा खान के थ्रू मैनेज हुई है और उनके ज़रिए मैं खान साहब तक पहुंचा हूं, और इस मुलाकात में वो भी जो डिटेल्स आई वो आपने सुनी है। क्या ये मुलाकात आपने अरेंज करवाई थी, किसने कराई थी, इसकी क्या तफसीलात? जो तनवीर अहमद है वो हमारे नमल के काफ़ी सालों के डोनर हैं, मतलब काफ़ी सब्सटैंशियल डोनर हैं,
और कई लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमारे लिए हमारी मुलाकात करा दें। हम उनको कहते हैं कोर्ट ऑर्डर के अंदर ले लो, तो कई 100 लोग हैं जिन्होंने कोर्ट ऑर्डर लिए हैं। और ये तो बात है मार्च की, अक्टूबर में उस वक्त मुलाकात कराई गई है जिस वक्त मेरी बहन और मैं जेल में थे और इमरान खान बंद थे। तो ये मुझे बताएं, वो जज मुझे भी ला कर दे दें, मुझे तो जाने नहीं अंदर दे दें, तो मैं किसी की मुलाकात कैसे करवाऊंगी? ये असल में इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके बहुत अच्छे राब्ते हैं इस वक्त। सारे टॉप जो लोग हैं उनके साथ इनके बहुत, आपको पता है, करीबी हैं। आपको पता है कि इन्होंने मैं कहता 7 मिलियन या 9 मिलियन डॉलर नस्ट को दिए थे, जिसको अप्रिशिएट किया था फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने। तो ये उनके राब्ते तो उधर हैं। आप मुझे पता है उस जेल में अब सारे खड़े होते हैं जब 3 हफ्ते के लिए मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया था। एक दफ़ा इमरान खान ने मुलाकात की थी, दूसरी दफ़ा इमरान खान ने इनकार किया था। और जब इस मुलाकात की इन्होंने हम बहनों को, उसके बाद जब बाहर आके इन्होंने बताया था इसके बारे में कि ये मेरी खान साहब से बात हुई है, इमरान खान ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया था, क्योंकि ये वाली बातें थी कि आप पता नहीं उसका अपोलोजाइज कर दें या रिग्रेट कर दें। यही कहा था ना 9 मई के लिए रिग्रेट कर दें, ये हमें उन्होंने बताया था। देखिए इस पर हमने आपको आगे सारी बातें तो खुद बताई हुई हैं आपको आगे, हमने तो मीडिया में बताया हुआ कि क्या क्या मैं पैगाम। ये भी इन्होंने नहीं, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने आपको कहा था जब ये मुलाकात करके आए थे, मैंने कहा था ये लोग जो भेजे जाते हैं अब कोई नहीं भेजा जा रहा, ये उस वक्त भेजे गए थे। और मैंने आपको बताया था लोग हमें क्या बता रहे हैं। और अभी मैंने खान साहब से भी पूछा है दोबारा, उन्होंने कहा कोई डॉक्टर्स वॉक्टर्स कोई मुझे मिलने नहीं। और इसका भी कहा है कि 2 दफ़ा आया है, एक दफ़ा तो मिला, दूसरी दफ़ा इसने चाहा तो पहले ने रिफ्यूज़ किया, फिर मिलते तरले करके उसने कहा जी मुझे एक दफ़ा खान साहब मिल रहे, उम्र पे जा रहा हूँ, मुझे मिल लो। अच्छा, ये इसका ये पहले की बात है। तनवीर 2 दफ़ा तो वही एक दफ़ा और ये नहीं एक दफ़ा और शायद कहा था जब 24 नवंबर। और अभी कोई डॉक्टर्स कहता है कोई मेरे से मुलाकात नहीं हो रही। अभी हमने आज अच्छा, अब मेरी बात सुने, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो मांग क्या रहे थे, जो मैंने आपको आके मीडिया पे कई दफ़ा बताया है, उन्होंने ये भी आके मुझे रिक्वेस्ट की थी, हमें आपको याद है, उसने आगे कहा था कि आप मीडिया से ना बात करें जो मैं आपसे करती हूँ। ये एक सबसे बड़ा जुर्म ये भी है। मैंने कहा कि हम तो कोई बात नहीं करते, हम तो इमरान खान का पैगाम बड़ा सोच समझ के नोट्स बना के सोच के फिर लेकर आते हैं। तो उन्होंने कहा था कि आप ये पैगाम इमरान खान का बाहर मध्यम करके दे दें, ये भी एक रिक्वेस्ट थी। आप वीलॉगर्स को डिसऑन कर दें, ये भी एक रिक्वेस्ट थी। आप कुछ दिन खामोश रहे। हाँ, अब मुझे कहा गया था आप कुछ दिन जेल में चली जाएंगी, आप थोड़े दिन खामोश। तो देखें, मैं आपको ये सारा कुछ बता चुकी हूँ पहले। अगर नहीं बताया था, किसने आगे बताया, तो आज उन्होंने खुद ही बता दिया, तो इसलिए मैंने भी उनका नाम ले लिया। दूसरा ये बताइएगा, खान साहब ने आज पैटर्न इन चीफ अपने आप को मुकर्रर किया है पीटीआई का। जाहिर है लीडरशिप के हवाले से उन्होंने पहले भी रिजर्वेशन शो की है। क्या ये मकसद है कि जो पार्टी लीडरशिप है वो उस तरह से रिएक्ट नहीं कर पा रही है फील्ड में, इसीलिए खान साहब को लीड करना चाहते हैं? देखिए, इमरान खान ने कहा मैं लीड करूंगा, तो क्या नाम उसने अपने आप को दें, लेकिन नाम पार्टी के लोगों पे रिजर्वेशन ही शो। मैं आपको ये बताती हूँ, जब वो कह रहे हैं मैं लीड करूंगा, आप क्या नाम दें अपने आप को, क्योंकि ना उनके पास कोई ओहदा है और ना उनके पास कोई सीट है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं पैटर्न इन चीफ की तरह। जब इमरान खान कहते हैं मैं लीड करूंगा, तो पहले आप ये समझ लें, जब वो कह रहे हैं कि सारे दरवाजे बंद हो गए, तो आपको समझ आनी चाहिए कि इस वक्त वो पाकिस्तान की जो आप कहते हैं ना हकीकी आज़ादी के लिए इमरान खान कह रहे हैं जेल में डालो या ना डालो, सारे दरवाजे बंद कर दो, मैं लीड करूंगा। आप इसको जैसे मर्जी समझना चाहें आप समझ, मेहरबानी।